हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सौर अकेडमी सुपर टेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों जो नई वैकेंसी आई है 10,000 तक 1 to 5 के लिए, उसमें दोस्तों सिलेबस के कुछ सिलेबस चेंज किए गए हैं। उसके बारे में आप लोग को विस्तारपूर्वक जानकारी मिलेगी, क्या क्या चेंज किया गया है, क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 40 नवंबर तक सामान्य अध्ययन नोट्स भी प्राप्त हो सकते हैं। आप लोग इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। और दोस्तों आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और विस्तारपूर्वक जानकारी देते हैं आप लोगों को कि सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चेंज हुआ है। तो दोस्तों ये सिलेबस आप लोग के सामने पूरा का पूरा है। इसमें आप लोग को विस्तारपूर्वक बताया जाएगा, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर की शिक्षा परिषद NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी और वस्तुनिष्ठ के आधार पर लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में दोस्तों 1 to 5 के लिए 1 to 5 तक के विद्यालयों में अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे विषय में बताया गया है कि अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय ये हो गया। पेपर जो होगा 2.5 घंटे का होगा, 150 प्रश्न रहेंगे और भाग 1 में 30 प्रश्न पूछा जाएगा और भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80 नंबर का ये सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या मतलब ये है। भाग 1 में 30 क्वेश्चन, भाग 2 में 40 क्वेश्चन एवं भाग 3 में 80 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहे कुछ आज की जानकारी। इसको आइए हम लोग विस्तारपूर्वक और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पढ़ के बताते हैं हम लोग को कि अभियुक्ति के द्वारा बताया गया कि यह पत्र 3 भाग में होंगे। यहाँ भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3 मतलब 3 भाग में रहेगा ये। ठीक है, तो भाग 1 में बताया गया कि भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा व्यवहारिक ज्ञान एवं इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अर्हतांक इसमें कम से कम 30% जो है अनिवार्य होगा। इसमें भाग 2 में बताया गया कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक समाज क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। तो दोस्तों भाग 1 में आप लोग देख पा रहे होंगे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान इसमें रहेगा। इस भाग में अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य होगा। यानी क्वेश्चन जो है 100 नंबर का रहेगा और उसमें आप लोग को 30% अंक सही करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इन चारों में से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। तो ये हो गया भाग 1 की बात। भाग 2 में दोस्तों ये देखते हैं। तो इसमें भाग 2 में सामान्य ज्ञान के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं। तो दोस्तों भाग 2 में आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाग 2 में गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब दोस्तों शामिल हैं। ठीक है, भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 में दोस्तों हिंदी, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा और तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना है। और उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम से SCERT और NCERT से संबंधित होंगे क्वेश्चन, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लास्ट दोस्तों की निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा एवं बहुविकल्पी MCQ आधारित होगा। तो दोस्तों जो लिखित परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ परीक्षा या बहुविकल्पी के आधार पर होगी। लास्ट है दोस्तों कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दोस्तों अब जो बिहार का पेपर होने वाला है 1 to 5 के लिए, उसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि बताया गया है यहाँ पे कि गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है कि यहाँ पर 3 भाग में ये तीनों भाग के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया है। आप लोग इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। समय आप लोग को बता ही दिया गया है कि समय जो है यहाँ पे 2.5 घंटा होगा, इसमें 150 अंक पूरा होंगे। और शाम विषय में अगर देखा जाए तो भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय होगा। और भाग 1 में 30 क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य है, भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80 क्वेश्चन सही करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, आइए हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम निम्नलिखित होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे विषय है, प्रश्नों की संख्या है, परीक्षा की अवधि है और कुल अंक है।
ठीक है। तो यहाँ पे भाषा में अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन, विषय एवं सामान्य, ठीक है। तो भाषा में दोस्तों देखा जाए तो भाग 1 में 25 एवं भाग 2 में 75, ठीक है। इसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चनों की संख्या, जिसमें आप लोग को 25 अंक और 75 अंक लाना अनिवार्य है। समय 2 घंटा का रहेगा और 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसमें भाग 1 में 25% और भाग 2 में 75% अनिवार्य होगा, ठीक है। भाग 2 की बात की जाए तो सामान्य अध्ययन रहेगा। इसमें सामान्य अध्ययन में दोस्तों 125 क्वेश्चन रहेंगे, समय 2 घंटा का रहेगा और 120 अंक का रहेगा, ठीक है। तो 120 प्रश्नों की संख्या रहेगी, 2 घंटे का समय रहेगा और कुल अंक भी 120 के रहेंगे। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। यहाँ से आप लोग तो देख पा रहे हैं प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भागों में होंगे, यथा भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 की बात करें तो अंग्रेजी भाषा सभी के लिए सामान्य होगा, सामान्य कॉमन होगा। अंग्रेजी भाषा जो है सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। भाग 2 में बात करें तो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। तीसरा दोस्तों कि इस पत्र का अर्थांक दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। अगला है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 1 से 5 तक क्या करना है, इसके बारे में आप लोग विस्तारपूर्वक देखिए। बताया गया कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य ज्ञान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र में अगर देखा जाए तो विद्यालय के पाठ्यक्रम में NCERT से संबंधित होंगे क्वेश्चन, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। अगला है माध्यमिक के लिए, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 9 से 10 वालों में यह पत्र 2 भागों में होंगे तथा भाग 1 एवं भाग 2 में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी और आप लोग को टॉपिक अच्छे विस्तारपूर्वक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि नए शिक्षकों को भी 19-20 नवंबर को छठ की छुट्टी। तो दोस्तों आज की पेपर कटिंग में बताया गया है कि 19 से 20 नवंबर को जो है छठ की छुट्टी होगी। इसमें सभी विभाग ने जिलों को जारी कर दिया है, ठीक है। सभी विभाग ने जिलों को जारी कर निर्देश में कहा है कि 19-20 नवंबर का छठ पूजा की छुट्टी है। इन दोनों में BPSC से चयनित शिक्षकों का स्कूलों में योगदान नहीं होगा, इसलिए जो शिक्षक योगदान देने से बच जाएंगे उन्हें हर हाल में 21 नवंबर को योगदान करना होगा। इसको लेकर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने सभी DI को पत्र लिखा है। पहले विभाग ने 8 नवंबर को कहा था कि 21 नवंबर तक शिक्षकों का योगदान करा लिया जाए। इसी पत्र के आलोक में विभाग का उक्त आदेश है कि जो है 19 और 20 नवंबर को सभी जो है शिक्षकों को छुट्टी का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की कुछ नई जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोग को टॉपिक समझ में आ गया होगा और अगर आप लोग को थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो ईमानदारी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।